morning students. Today we will study foreign trade, विदेशी व्यापार. Okay. Now anyone can tell me what is trade first? Then I will come to the point. Foreign trade. I told you many times in my previous classes what is trade, what is export import. So it is now clear to everybody. So you have to answer me what is trade and what is foreign trade. Okay. First of all, tell me what is the concept of trade. Then I will come to the next point, what is foreign trade. Okay. As the name reveals, trade. Trade means व्यापार. व्यापार means exchange, लेन देन. Okay. Transaction, exchange, transactions. That is called trade. यानी आप किसी को सामान दे रहे हो, किसी से आप ले रहे हो, यह आपका क्या आता है? ट्रेड. और when we are doing trading on foreign platform, यानी कि हम दूसरे अदर कंट्रीज से एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो हमारा आता है फॉरेन ट्रेड. ठीक है. when we are doing exchange or trading in a foreign platform, in other foreign countries, in abroad, तो वो क्या हो गया? हमारा फॉरेन ट्रेड हो गया. ओके. अब जो इसमें टर्म्स यूज होती हैं, जो कंसेप्ट यूज होते हैं, वो पहला आपका कंसेप्ट होता है इंपोर्ट, दूसरा आपका होता है एक्सपोर्ट, तीसरा आपका हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, चौथा हो गया आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड. ओके. ये आपके मेन पार्ट है फॉरेन ट्रेड के. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपोर्ट. कैन एनीबडी टेल मी? आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स इन द अर्लियर क्लासेस. कैन एनीबडी? इंपोर्ट इज टू टेक द particular demand from the other countries, to borrow or to exchange the particular amount from the other countries which we are unable to produce, or maybe which we are able to produce but at higher cost. So it is beneficial to take it from other country. यानी कि जो वस्तु हम अपने स्वयं के देश में उत्पादित नहीं कर सकते हैं, हम एबल ही नहीं है, या हम एबल हैं बट उसकी लागत अधिक आएगी, तो इससे बेहतर क्या है कि हम उसको दूसरे देश से मंगा लें. तो उसको हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट. And vice versa, export, the particular amount or those quantity which are excess in amount, which are surplus, or which has lower cost of production, so that it is beneficial to export or to give it to other countries which are demanding. यानी कि ऐसा अमाउंट जो कि हमारे देश में अधिक है, अधिक है, जिसका जो अतिरिक्त है, यानी कि सारी डिमांड फुलफिल करने के बाद उतना अमाउंट हमारे पास बच जा रहा है, सरप्लस उतना हमारे पास है, तो उसको क्या करेंगे? हम दूसरे देशों को भेज देंगे जो कि जिनको उसकी जरूरत है, जो कि डिमांड कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा? हमारे पास मनी आएगी और इसमें क्या होगा? मनी जाएगी. ठीक है. तीसरा कंसेप्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी का जो लेन देन है वो कैसे होना है? वो आपका होना है पैसे से और डील से और टैरिफ से. ठीक है. यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसा है? वो तो एक ही डील होती है, आपकी टैरिफ होता है कि भैया इतना आपका टैरिफ लगेगा, मीन्स टैक्स टाइप कुछ होता है कि इतना आप अमाउंट आप इंपोर्ट करोगे तो लगेगा, एक्सपोर्ट करोगे तो लगेगा. तो वो अपनी हर कंट्री की टर्म्स ऑफ ट्रेड होती हैं, शर्तें होती है ट्रेड करने की, उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है. ठीक है. और मेनली एक्सचेंज क्या होता है? मीडियम एक्सचेंज, मनी. एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट लाइक अ बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर. यानी कि ये पूरा आपका रिकॉर्ड होता है आपका ट्रेड का.
यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या था, हमारी होम कंट्री एंड फॉरेन कंट्री दोनों का था, और इसमें केवल हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है। ठीक है, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंपोर्ट अगर आपका ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा तो क्या होगा, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा तो क्या होगा, और अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इक्वल होंगे तो क्या होगा। कैन एनीबडी टेल मी? इट्स वेरी इजी। इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है तो क्या होगा, डेफिसिट। एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम होगा तो होगा आपका सरप्लस, एंड दोनों ये होगा तो क्या होगा, बैलेंस। ओके, यानी अब ज्यादा से ज्यादा आप आयात कर रहे हो, मंगा रहे हो, और कम आप भेज रहे हो, तो पैसे ज्यादा जा रहा है बाहर से, तो वो ऑफकोर्स डेफिसिट में जाएगा। और अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, मैंने गिविंग टू द अदर कंट्रीज, यू आर जस्ट favorable, you have a term of conditions of the trading system, then your balance of trade will be in surplus. And when you are exactly exporting and importing the amount in the balanced way, यानी आप जितना आप एक्सपोर्ट करो उतना इंपोर्ट करो, then it will come in a balance of trade. Okay, but it is very problematic condition that in our India, that I told you earlier, is a developing country, it in some cases of the export of the jute system, or of the sugar system or sugar industry, we are a very high in number, or we are very in a progressive way, but in others automobiles or machinery system or a heavy machinery systems, we are not able to produce in our country, we have to import it at any cost. But as a result, what happened, the balance of trade will come under deficit part. So it is very problematic thing, or a very thinkable thing, to just work on it, to make a balance of trade or balance of payment in a balanced way. Okay, now write the questions for the homework. होमवर्क पार्ट है आपका, पहला है आपका व्हाट इज ट्रेड, ओके। सेकंड है आपका व्हाट इज फॉरेन ट्रेड, थर्ड है आपका व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओके। You have to write down 3 questions for the homework. You have to just clearly mention the point that I taught you in this class. And when you have any kind of questions or the queries or the problems related to that topic, you can ask me right now, or when you will have any kind of questions in your mind or query later on, you can ask me next class too. Okay, I hope that now all of you understand the aspect related to foreign trade, the trade import export part. Okay, thank you so much.